हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट जॉब। ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट जॉब, या फिर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर जॉब। ठीक है, तो योर आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हुए हो धरती पर। ठीक है, जो दैट यू आर मेंट टू डू। ठीक है, जहाँ आपकी सेटिस्फैक्शन है और जहाँ आप यू आर मेंट टू बी देयर। लेट्स सी व्हाट गॉड वांट्स टू टेल यू। What is going to be their job? What is going to be their job? So, what is going to be their job? ओके पीपल, सो आई थिंक मैं देख पा रही हूँ कि आप ना डेफिनेटली ऐसे कोई काम करने वाले हो ना, मतलब कोई पब्लिक फिगर जैसा काम आप करने वाले हो। आप डेफिनेटली कोई पब्लिक फिगर हो सकते हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बहुत रिनॉन्ड होगी, मतलब कि जानी मानी फैमिली होगी आपकी। एंड एवरीबडी ऑलमोस्ट इन अ फैमिली इज़ फेमस, एवरीबडी इज़ अ पब्लिक फिगर। ऐसा भी हो सकता है। एंड डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपकी फैमिली बहुत नोन है एंड वेरी रिच एंड वेरी मच इन द सोसाइटीज़ आइज़। ठीक है, अ, अगर ऐसा नहीं है अभी तो भविष्य में ऐसा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं देख पा रही हूँ कि आपका काम बोलने से रिलेटेड होगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ में आप कोई साइकिक रहे हो सकते हो। तो डेफिनेटली ये बोलने के काम के साथ साथ जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया या फिर सिंगिंग हो गया कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप महफिल्स कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स पे जगह जगह जाकर आप गाने गा सकते हो एंड यू विल बी वेरी मच रिकग्नाइज्ड फॉर इट। ये मैं देख सकती हूँ। एंड ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक परफॉर्मेंस के बाद ही एवरीबडी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू, बिकॉज ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आपने बहुत इनर वर्क किया हुआ है, अपने सोल पर, अपने ऊपर काम किया हुआ है, तब जाके आपकी आवाज़ में वो पावर आ रहा है एंड वो फेम आपको मिल रही है। ठीक है, ये भी मैं बोल सकती हूँ। जैसे आप पब्लिक इश्यूज़ पे बहुत बात करोगे, ये मैं देख सकती हूँ। कलाकार भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली बहुत आर्ट्स को बहुत प्यार करती है। डेफिनेटली आप मैं देख सक रही हूँ कि आप लोग किसी ऑकल्ट प्रैक्टिस में भी हो सकते हो। ठीक है, मतलब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हो। जैसे कि आप ये सब भी कर रहे हो लेकिन साथ साथ में आप टैरो कार्ड्स भी कर सकते हो। लाइक कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिशनर जैसा हरकत भी, चीज़ें भी आप कर रहे हो। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ। मतलब वो आपने छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली, लोगों को गाइड करना वो आपका चालू है एंड बहुत बहुत प्रॉस्पेरस बिजनेस आपका नज़र आता है मुझे। आपके हस्बैंड जो हैं, ठीक है, वो बहुत लकी होंगे आपके लिए। वाइफ जो भी होंगी वो बहुत बहुत लकी हैं आपके लिए। ठीक है, गुड लक है आपके लिए। मुझे ऐसा दिखा जैसे एकदम अंधेरा कमरा है, जाली मकड़ी के जाले लगे हुए हैं एंड आपके स्पाउस जैसे कदम ले रखते हैं तो पूरा बरकत लेकर के वो आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो आपके स्पाउस आपके जीवन के बरकत हैं। ठीक है, गुड लक हैं, इंस्पिरेशन है, वो शक्ति हैं जिसको देखकर आप, जैसे हम ईश्वर को देख के शक्ति पाते हैं वैसे आप अपने स्पाउस को देखकर शक्ति पाओगे। ठीक है, बहुत शुभ कदम है। कुछ लोगों के कदम होते हैं ना, बहुत ही एकदम मकड़ी के जालों की तरह ही होते हैं, दैट्स अ फैक्ट। एंड कुछ लोगों के कदम तो ऐसे होते हैं जैसे नारायण के कदम हुए, लक्ष्मी के कदम हुए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा काम तो ज़रूर करोगे। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ। जैसे पब्लिक स्पीकिंग भी करोगे, गाने भी गाओगे मंचों पर, लेकिन बहुत सिलेक्टिव गाने गाओगे। ठीक है, मतलब एकदम मूड के हिसाब से गाने गाओगे, सोसाइटी के अनुसार आप आर्ट्स में काम करोगे। जैसे अगर फिल्म मेकिंग में भी हो तो कुछ ऐसा मूवी बनाओगे जो दुनिया में एक चेंज लेकर के आए। ठीक है, सोसाइटी में एक चेंज लेकर के आए। गाने भी गाओगे तो सोसाइटी में चेंज लेकर आने वाले गाने, कि लोग जागरूक हों। किसी पर्पस के साथ, कॉज के साथ आप अपना काम करोगे। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। भविष्य में आप अपने लाइफ पर्पस को लेकर बहुत क्लियर हो जाओगे और ये बहुत एफर्टलेसली आपके लाइफ में आ रहा है। शायद आपने बहुत प्रेयर्स किए हैं ईश्वर से इसको लेकर, तो ईश्वर ने वो प्रेयर्स मान लिए हैं। ठीक है, अंधकार का विनाश, डेविलिश एनर्जीज का विनाश। ठीक है, आप इनके साथ बहुत काम करते हुए नजर आ रहे हो।
अगर आप करेंटली किसी और जॉब में भी हो, बहुत एफर्टलेसली आपको खुद ब खुद साइंस आएंगे, बहुत एफर्टलेसली आप रिज़ाइन कर जाओगे अपने करंट जॉब से और बहुत एफर्टलेसली आप अपने न्यू जॉब में घुस जाओगे। ठीक है, तो मतलब एक दरवाज़ा बंद होते ही दूसरा खुल जाएगा। तो आपको ट्रांजिशन में बिल्कुल तकलीफ मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है आप जो भी करंट जॉब में हो बिल्कुल बिंदास होकर काम करो, क्योंकि जहाँ आप स्ट्रेस लेने लगोगे आपके काम कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो फ्यूटाइल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो इफ़ यू वांट योर वर्क टू बी प्रोडक्टिव देयर। एंड थोड़ा आपको बोला जा रहा है कीप अ स्माइल व्हेन यू आर एट योर वर्क। दुखी नहीं होना है, गॉड डजंट वांट यू टू सी दुखी, बिकॉज गॉड नोज कि उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप पास्ट लाइफ से ही कुछ ऑकल्ट से जुड़े हुए हो, शायद विच क्राफ्ट से जुड़े हुए हो, शायद कुछ ऑकल्टी प्रैक्टिसेस से आप जुड़े हुए, आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे अपने पूरे लाइफ में, बल्कि आप उसमें उसको और जानना चाहोगे और हमेशा उसमें इंटरेस्ट रखोगे। आपके क्लाइंट्स होंगे जो आप पे बहुत विश्वास करेंगे। तो बेसिकली आप अपने पब्लिक स्पीकिंग से, सिंगिंग से, या जो कुछ भी आप करोगे, जो कुछ भी आप करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करो, आप लोगों का विश्वास जीत रहे हो अपनी मेहनत और सच्चाई से। शायद आप हमेशा से मानते आए हो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड दैट इज़ वर्किंग फॉर यू इन लाइफ। पता नहीं, मुझे एक बहुत पैथेटिक सा मैसेज भी आ रहा है कि शायद किसी वजह से आपको बहुत गिल्टी फील होता है। तो गॉड इज़ सीइंग कि ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको ये रेजोनेट होता है आप वैसे ले, रिलैक्स हो जाओ। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत है। वो ये भी कह रहे हैं जिससे गिल्टी फील करने की ज़रूरत है उसे मैं गिल्टी फील करवा लूँगा। वो ऑलरेडी गिल्टी फील कर रहा है, शायद ये भी मैसेज है। या तो उन्हें गिल्टी फील करना चाहिए, ना कि आपको। मेरे हाथ से माइक अभी गिर गया। आई थिंक गॉड वॉन्ट्स टू से कि मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, यू आर गेटिंग ऑल द इंट्यूशंस, यू आर गेटिंग ऑल द गाइडेंस, व्हाई आरंट यू ट्रस्टिंग देम? गॉड इज सेइंग दिस। ओके, सो गॉड इज़ क्वाइट खफा फ्रॉम यू, मतलब वो प्यार प्यार में खफा हो जाते हैं ना कि तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, हाँ, दैट काइंड ऑफ। ठीक है, कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। तो इस तरीके की कुछ मतलब मीठे मीठे गिले शिकवे हैं भगवान को। सीरियसली मत लेना आप। तो अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो आप ईश्वर के साथ आपका तालमेल उतना ही खूबसूरत होगा ही। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट गॉड वांट्स टू टेल यू रिगार्डिंग योर करियर एंड योर जॉब दैट यू आर गोइंग टू डू। एंड मुझे इतने मैसेजेस अभी आ रहे हैं एंड अब मुझे लगता है ना कि मुझे थोड़े और मैसेजेस ले लेने चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई थिंक आई इंट्यूटिवली फील इन माई हार्ट कि और कुछ बातें निकल के आना चाहती हैं। फॉर सम रीज़न आई फील दैट यू आर फीलिंग लॉस्ट एंड कहीं ना कहीं आपको अपने पुराने एक्सपीरियंसेस बहुत डराते हैं कि शायद दोबारा मेरे साथ वैसा कुछ ख़राब हो जाएगा या मेरी लाइफ फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आप ब्रेक डाउन करते होंगे, इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते होंगे आप। ये मैं देख पा रही हूँ, अचानक मन भर आना। कृष्णा कह रहे हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लेंजिंग। जैसे पास्ट लाइफ में भी आपने ये सारी चीज़ें की हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पास्ट लाइफ में शायद आपकी क्लेंजिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, तो वो इस लाइफ टाइम में हो रही है एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। जैसे गॉड इज सेइंग कि पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुआ था तो इसी लाइफ में कंप्लीट होगा ना, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? इट्स जस्ट अ कंटिन्यूएशन। इसको ज़्यादा सीरियसली आप मत लीजिए, होने दीजिए। अच्छी बात है ना, अंदर की इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, आपकी पैसेज क्लियर हो रही है, इमोशनल हेल्थ अच्छी हो रही है, अच्छी बात है, रोइए। आपके फेफड़े खुल रहे हैं फॉर सम रीज़न, आई थिंक बिकॉज आपको सिंगिंग का काम करना है, बोलने का काम करना है, तो अच्छी बात है आपके फेफड़े खुल रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। टेक एज इट रेजोनेट्स। फिजिकली भी आप एक्टिव हो रहे हो, आपको शायद बहुत तकलीफ हो रही होगी फिजिकली, तो वो कह रहे हैं अच्छी बात है ना, तुम फिजिकली खुल रहे हो। जो तुम्हारी एक लेथार्जी आ गई थी, एक स्टैगनेंसी आ रही थी, वो खुल रही है। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर, दिस इज़ वॉट गॉड इज सेइंग इन शॉर्ट। ओके, ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज तुम कर रहे हो, वो सारी एक्सरसाइजेज तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए प्रिपेयर कर रही है, ताकि तुम आराम से अपने भविष्य को नेविगेट कर सको, भविष्य के कामों को नेविगेट कर सको। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग लिखी है आपके लिए, मैं देख पा रही हूँ। बहुत ट्रैवल करोगे आप, जगह से जगह, जगह से जगह,
जैसे वो कह रहे हैं प्रिपेयर योर ट्रैवल सूटकेस, लाइक तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम्हें अपने सूटकेस में क्या क्या डालना ज़रूरी है। तो वो सब आप अपने फ्री टाइम में सोच सकते हो कि मैं ट्रैवल करता तो मैं क्या क्या एसेंशियल्स अपने सूटकेस में रखता या रखती। तो डेफिनेटली ट्रैवल आपको करना है। अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत ट्रैवल कर सकते हो। आपके हस्बैंड भी एक बहुत वेल नोन फिगर हो सकते हैं सोसाइटी में। कृष्णा कहीं ना कहीं थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है जब आपको वो ओवर थिंक करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो कृष्णा एकदम कहते हैं ना, एकदम डीप ब्लैक कलर में कृष्णा का पैरेजन दिख रहा है मुझे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके इमोशंस में मुझे थोड़ा सा एंगर दिख रहा है कि मतलब हाउ कुड यू, वाई आर यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ, काइंड ऑफ जैसे हमारे अपने हमसे कैसे रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसी तरीके का। कृष्णा डजन वॉन्ट यू टू wear bland things. Krishna wants you to wear good things currently. जैसे आप बहुत टूटे फूटे सादे सादे कपड़े पहनो बट अच्छे कपड़े पहनो। मतलब कृष्णा जैसे कह रहे हैं अपनी क्लॉजेट चेंज करो। ठीक है, वेरी स्ट्रांगली ही सेइंग चेंज योर क्लॉजेट। पुराने कपड़े हटाओ, नए कपड़े लाओ। एंड ये सारी चीज़ें वो इस साल को एज अ प्रिपरेटरी ईयर वो आपको डेडिकेट करने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बदलाव लेकर आओ, इट विल क्रिएट अ मैसिव चेंज इन योर फ्यूचर। मैं जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे करो, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। ठीक है, आपको मन करता है ये खरीद लूँ वो खरीद लूँ, खरीद लो एंड कीप इट वेरी नाइसली, क्योंकि भविष्य में आपको बहुत काम आएगा वो। चेंज योर क्लॉजेट, वेयर गुड थिंग्स, हैप्पीनेस की ओर आप ध्यान दो। ओवर थिंकिंग को एकदम वो करो, सरेंडर करो। एंड सबके वेलफेयर और अपने वेलफेयर के लिए आप पिछले जन्मों से काम करते आ रहे हो, आपको वही भी इस जन्म में भी करना है। सो आई डोंट नो व्हाट अदर पब्लिक फिगर्स आर अर्निंग, बट यू आर डेफिनेटली अर्निंग रेस्पेक्ट in this lifetime. Okay, yes, you are making space in people's hearts. Okay, not just living in your fame. So दूसरे क्या कह रही हैं, ये भी आपके लिए मैसेज है। दूसरे क्या कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट सी। तुम्हारा जीवन बड़ा है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बड़ा है। तुमने बहुत ही गहरी खूबसूरत चीज़ों जैसे ऑनेस्टी पर इन्वेस्ट किया है, तुम्हें डेफिनेटली उसके रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरे शायद नहीं कर रहे हैं, उनको रहने दो, उनको अपने रास्ते पर रहने दो। दूसरों के रास्ते देख के भटकना गलती से भी मत। ये वो कहना चाह रहे कि दूसरों के रास्ते देखकर परेशान मत हो, अपने रास्ते पर विश्वास रखो, इट विल पे यू ऑफ। और अगर आपको रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हो, जस्ट क्राई इट ऑफ, डोंट कीप इट। लेकिन उसको ज़्यादा ओवर थिंक मत करो कि अब मैं रो दिया, मैंने रो दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नथिंग लाइक दैट। ओके, आपको करंट जॉब में शायद ऐसा फील हो रहा होगा कि यू नो शायद मैं फिट नहीं हो रही हूँ, या फिर यू नो अगर आप टीचर हो फॉर एग्जांपल, तो मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ शायद बच्चों को ठीक से, उनको समझ नहीं आ रहा है ठीक से। ये सब का बेकार का स्ट्रेस आप ना ले। आपका काम है, जैसे वो कह रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं स्पेसिफिकली टीचर्स को या फिर जो टीम लीड्स हैं उनको, कि आपका काम है बोलना, बच्चों का काम है समझना। आप केवल आपको जितना आता है, जो आता है, आप अपना बेस्ट कीजिए, आप बोलिए और आप निकल जाइए। आप सोचिए मत उसके बारे में पलट के कि किसको समझ में आया और किसको नहीं। पता नहीं, फॉर योर स्पेसिफिकली जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ डोंट ओवर थिंक। बिकॉज आपका जो लॉट है, आपका जो आपकी जो टीम लीड अगर देख रहे हैं, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं, या फिर अगर टीचर्स भी देख रहे हैं, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि इट इज़ ऑल इन सिंक। तो उस पर यही फॉर्मूला काम करेगा कि यू नीड नॉट टू ओवर थिंक अबाउट दैम। आप जितना दे रहे हो, आप जितना कर रहे हो, दैट इज़ एनफ। ठीक है, फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। डोंट ओवर थिंक कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर सकती थी, बिकॉज दैट हैज़ नो एंड। दिस इमोशन हैज़ नो एंड। ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपको वो सेटिस्फैक्ट्री लगे या ना लगे, आप धीरे धीरे देखोगे बच्चे भी सिंक में आ गए हैं, आपके टीम मेंबर्स भी सिंक में आ गए हैं। आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपको कितना करना है और कितना नहीं करना है। आपको बिल्कुल एंग्शियस नहीं होना अपने वर्क एनवायरनमेंट में, ये बोला जा रहा है। हर दिन जाओ, एक नए एनर्जी के साथ जाओ, और कल का, बीते हुए कल का कोई भी पुराना साया अपने साथ लेकर मत चलो। बस इतना आपको बोला जा रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। बस वो कह रहे हैं कि तुम अपनी तरफ से कर्म कर दो, एंड वो सही ही जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज इन कृष्णाज हैंड इन योर लाइफ, राइट। तो वो कह रहे हैं वो सही ही जा रहा है, जस्ट बेफिक्र रहो, ये वो कहना चाह रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एक्टिंग लाइक इट इज़ लाइक
इट इज़ एक्टिंग लाइक इट इज़ एक्टिंग लाइक लाइफ इन योर लाइफ एक्चुअली। मतलब यही वो चीज़ है जो आपके लाइफ को, जिसने आपकी लाइफ को, जो आपकी लाइफ को चला रही है, जो आपकी सांसें चला रही है। आप एक तरह से समझो कि आप बेफिक्र रहो। जहाँ आपने बेफिक्री छोड़ी, आपकी सांसें अटक जाएंगी। अब देख लीजिए आप किस तरीके से आप इसको ले रहे हो। ठीक है, जैसे भी आपके लाइफ में रेजोनेट करे। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम कृष्णा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू।